सौभाग्यशाली हैं ये भक्त जिन्हें भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर वर्तमान के साक्षात तीर्थंकरों के सानिध्य में पूजन करने और उनकी वाणी सुनने का अवसर मिला। बड़े बाबा की छत्र छाया में कुंडलपुर की धरा पर इन पावन क्षणों के सहभागी हजारों भक्त बने। बड़े बाबा की छत्र छाया कुंडलपुर में विराजमान चतुर्विज्ञ संघ के सानिध्य में पूजन और संतों की मुखारविंद से घिरी कल्याणकारी वाणी अद्भुत नजारा था। 21 अप्रैल को बड़े बाबा की नगरी कुंडलपुर में जहां गुरु पूजन करने आए हजारों भक्तों को धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने अष्ट द्रव्यों की अर्घ्य अर्पित करते हुए गुरु पूजन सम्पन्न किया। ज्ञान सिंधु से भर कर लाए रत्नत्रय की जो गागर। इस अवसर पर आरिका संघ ने नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करते हुए गुरुवर को नमन किया। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट। पूजन के बाद प्रवचन श्रृंखला में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस दिन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में गुरु कृपा से महाव्रत पाकर पंच परमेष्टि में अंतिम परमेष्टि का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। मुझे याद है जब हमारी दीक्षा हुई उसके 2 रोज बाद गुरुदेव ने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, तो मेरे मुख से निकला महाराज जी एक लंगोटी क्या उतरी, पूरा आर्त ध्यान उतर गया। निर्गंथ अवस्था की यही महिमा है। दरअसल हम सबके इस मार्ग को अंगीकार करने का मूल उद्देश्य भी यही है। राग द्वेष निर्वृत्तये चरणम प्रतिपद्यते साधु। निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि आचार्य श्री गुरुवर के आशीर्वाद से जिन शासन का रथ यूं ही आगे बढ़ता रहे। मैं मुनिवर को सुबह शुभकामना भेंट करने के लिए गया था साधर्मी वात्सल्यवश उनके कक्ष में, लेकिन महाराज जी ने कहा आज जाने की अनुकूलता नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, चलना तो पड़ेगा ही। वंदना करके आए। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता उन्होंने बताई तो मैंने कहा फिर अभी अच्छा मौका है, बैयावृत्ति करते हैं। और बैयावृत्ति करते करते ऐसी बैयावृत्ति की कि महाराज जी की सद्भावना ऐसी पहुंची कि सभी मुनिवर आरिकाओं की भावना से महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनको बड़ा संकोच भी लग रहा था मना करने का, लेकिन उनके संकोच को दूर किया। दूसरी बात यह है कि मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चतुर्विद संघ और जिन शासन का रथ निरंतर इसी तरह आगे बढ़ता रहे और इस रथ और इस पथ को निरंतर आगे बढ़ने में गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की शक्ति, उनका बल, उनकी छाया, उनका आशीर्वाद बना रहे। दीक्षा दिवस मनाने की बेला में निर्यापक मुनि पुंगवश्री ने मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की विशेषता से सभी को अवगत कराया। जब किसी व्यक्ति का दिवस मनाया जाता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है उनके ऊपर गुरु का उपकार हुआ है, लेकिन उस दीक्षार्थी ने दुनिया के लिए कोई उपकार किया है, उस उपकार को मनाने के लिए अपन सब दिवस मनाते हैं। प्रमाण सागर जी महाराज एक ऐसे प्रभावक हमारे संघ के चतुर्विधि संघ के एक ऐसे मोती हैं, पूज्य गुरुदेव के संस्कारों से पल्लवित एक ऐसे मोती हैं कि लोग कहते हैं कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक अकेले चने ने, अकेले प्रमाण सागर महाराज ने जो जैन धर्म की प्रभावना की वह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है।
और हर आचार्य श्री के शिष्य को यह रूप देखना चाहिए। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के गुरु उपकार दिवस पर मुनिश्री की चर्या की अनुमोदना भी स्वयं नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने की। प्रशंसा का विषय इसलिए है क्योंकि यह जिनलिंग है और जिनलिंग को धारण करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है वह विरलों को होता है। बहुत दुर्लभ वस्तु है जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है और दुर्लभतम जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य हम आंक नहीं पाएंगे, उसका आकलन नहीं किया जा सकता। अमूल्य वस्तु को उन्होंने प्राप्त कर ली है और उसके माध्यम से निरंतर उनके परिणाम उज्ज्वलतम हो रहे हैं। इसलिए उन भावों की प्रशंसा हम भी करते हैं। गुरुदेव के कर कमलों से जिन्हें दीक्षा प्राप्त हो गई और मात्र दीक्षा ही नहीं, उस दीक्षा की सार्थकता करते हुए उन्होंने जो प्रभावना व्यापक रूप से की है, उस प्रकार की प्रभावना उसको सुन करके गुरुदेव भी आह्लादित रहे हैं और हम लोगों के लिए भी गुरुदेव का यही आशीर्वाद है। और इस तरह से विभिन्न मांगलिक गतिविधियों के साथ भगवान महावीर का जन्मोत्सव और गुरु उपकार दिवस की पावन बेला में हजारों भक्तों ने सहभागिता की। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।